राधे राधे एवरीवन। आज आया था घर में कटहल, तो इसका बनाना है अचार। तो सोचा आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दें। ये अचार आप एक बार बनाएंगे तो 100% मेरी गारंटी है, दोबारा जरूर बनाएंगे। ये अचार कभी भी खराब नहीं होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ले लिया है हमने कटहल और लिया है चाकू। यदि आप सब्जी वाले भैया से कटवा सकते हैं तो आप वहाँ कटवा लीजिएगा, नहीं यदि आप घर में काटना चाहते हैं मेरी तरह तो आप चाकू में तेल जरूर लगाइएगा, चाकू प्लस अपने हाथों में। जिससे हुआ क्या कि ये आपका अचार, सॉरी, आपका ये कटहल का जो दूध है ये हाथों में लगेगा लेकिन आसानी से ये साफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कटहल को हमने बीच से कट कर लिया है। वैसे हमारे यहाँ पे कटहल को बीच से कट नहीं करते हैं, तो हमने अपने बच्चे से इसमें बीच में कट लगवा लिया था। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ भी कटहल या कद्दू ऐसी चीजों को लेडीज नहीं काटती हैं। तो फ्रेंड्स, कटहल को हमने काट लिया है और इसके छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। कटहल काफी अच्छा निकला हुआ है। कटहल काटना थोड़ा सा हार्ड काम हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें और सब्जियों की अपेक्षा। तो हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको काटना होगा, क्योंकि काम कोई भी हार्ड नहीं होता है, बस हमें करना है तो बस करना है, माइंड में ये रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने ये छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, जिससे हमें कटहल को छीलने में आसानी हो जाएगी और हमारा ये कटहल आसानी से छिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमें ऊपर से इसका छिलका निकालना है और उसके आगे से जो ये येलो सा पीस है इसको भी निकाल देना है, क्योंकि इसकी ना तो सब्जी ही में ही यूज होता है और ना ही इसको कटहल में। इसको साफ करने में ये दोनों ही चीजें निकालनी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हमने सभी को ऐसे ही छील लिया है, फिर बीच से कट कर लिया है। सभी पीस को छोटे करके ही कट किया है और उसके बाद में ऐसे छीलने में जल्दी छिल जाता है। और दूसरा होता क्या है कि ये बड़ा पीस यदि आप छीलेंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको दिक्कत भी ज़्यादा आएगी। तो मैं तो हमेशा छोटे पीस करके ही कटहल को छीलना पसंद करती हूँ। आप लोगों से इसलिए जैसे भी आप इसको छील सकते हैं आप वैसे कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ कटहल हमारा कट गया है और कुछ बाकी रह गया है। तो सारे कटहल को हमने कट कर लिया है। ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया है क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कटहल कट गया है, इसका जो छिलका है वो भी बहुत सारा इसमें निकला है। अब आती है इसको धोने की बारी। तो फ्रेंड्स, हम कोई लेंगे बड़ा बर्तन, इसमें कटहल को, कटा हुआ कटहल है उसमें डाल देंगे। वैसे कटहल में बहुत ज़्यादा उसमें गंदा कुछ नहीं होता, लेकिन जो दूध वगैरह उससे निकलता है बस वही साफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक या दो बार करके धो लेना है, जैसा भी आपको लगे आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के इसको धुल लिया है। आप एक बार या दो बार धो लीजिएगा। ये ऐसा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था कि हमें ऐसे बहुत ज़्यादा धुलने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आप कटहल को धो लीजिएगा और उसके बाद चाहे तो आप किसी बर्तन में निकाल लीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट जिस बर्तन में बॉयल कर रहे हैं उसी में डाल दीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप इसको कुकर में बॉयल कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें सीटियाँ नहीं लगानी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो इसको सुखाने में भी बहुत टाइम लगेगा और इसके जो पीस हैं वो अलग-अलग हो जाएँगे। तो फ्रेंड्स, यदि हमें कम गलाना है या कुकर में ही बॉयल करना है तो बस जैसे ही सीटी स्टार्ट होती है उसी टाइम पे हमें गैस को ऑफ कर देना है। और यदि आप कढ़ाई में कर रहे हैं तो बस हल्का-सा आपको लगे कि सॉफ्ट हो गया है तो उसी टाइम पे आपको गैस को ऑफ कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और उसी में सारा कटहल को रख दिया है। उसके बाद एक थाली को ऊपर से ढक दिया है। 15 से 20 मिनट में ये कटहल सॉफ्ट हो जाएगा। एक बार इसको बीच में उलटते-पलटते हुए ऊपर से नीचे कर देना है, नीचे से ऊपर
जिससे हमारा ये इक्वल हो जाएगा और सारा कटहल बॉयल हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को करने में 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे और यहाँ आपका सारा कटहल बॉयल हो जाएगा। आप हाथ से इसको टच करके देखेंगे दबा के तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। बस हमें इससे ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। उसके बाद हम निकाल लेंगे एक छेद वाले बर्तन में, जिससे इसका पानी नीचे से रिलीज़ हो जाएगा। तो आप ये कटहल इस टाइम काफ़ी गर्म होगा, तो इसको थोड़ा-सा केयरफुली होके आपको निकालना है, अन्यथा की स्थिति में आप जल भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा कटहल निकाल लिया है। अब इसको आपको धूप में सुखाना है। काफ़ी हमारी बहनों ने बताया है कि आप पंखे की हवा में सुखा दें तो आपका अचार नहीं खराब होगा। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हमने यदि इसको बॉयल किया है तो इसको बिना धूप के नहीं रख सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं बिना धूप वाला, तो ये प्रॉपर्ली नहीं सूख पाएगा, तो ये अचार हमारा आगे चल के खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। हमें इसको धूप में दिखाना है और अच्छे से दिखाना है। यदि धूप आपके यहाँ पे अच्छी है तो 1 दिन में ये सूख जाता है और यदि हल्की धूप है तो आप अगले दिन भी इसे सुखा दीजिएगा, लेकिन इसे सुखाना अच्छे से है। यदि आपका ये अचार पूरी तरह से नहीं सूख पाएगा, तो ये आगे चल के खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अचार हमारा 2 दिन में ही सूख पाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी-कभी बारिश हो रही थी, तो ये हमारा अचार इतना सूख गया है कि इसमें आपस में टकराने से इसमें आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, हमें इतना ही सुखाना है और उसके बाद में हमने ले लिया है यहाँ पे कुछ मसाले। तो कटहल है और एक प्लेट में लिए है मैंने लाल मिर्च, नमक और हल्दी और यहाँ पे लिया है हमने सरसों का तेल, व्हाइट विनेगर, लहसुन की कलियाँ। फ्रेंड्स, सरसों का तेल ही कटहल में या किसी भी अचार में आप यूज़ करेंगे तो आपका अचार बहुत टेस्टी बनेगा। फ्रेंड्स, लहसुन लिया है और सौंफ ली है एक कटोरी में और मेथी और जीरा। सभी मसालों को हमने इकट्ठा रख लिया है, जिससे आप लोगों को बताने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे रख दिया है हमने पैन, उसमें डाल दी है हमने मेथी और उसके बाद डाल दिया है जीरा। जीरा डालने के बाद में यहाँ पे डालेंगे सौंफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे धनिया को और सरसों को हमने बिल्कुल इसमें यूज़ नहीं किया है, क्योंकि धनिया डालने से अचार में कालापन आ जाता है। तो यदि आप लोग डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, नहीं तो मेरी तरह यदि स्किप करना चाहती हैं तो इस स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमें इन मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इससे हल्की-हल्की सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हमें इनको ऑफ कर देना है। फ्रेंड्स, मसाले में से खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे हमने जो लहसुन एक कटोरी में रखा हुआ था, इसको भी हमने जार में डाल के हल्का दरदरा सा पीस लिया है, जिसको पीसने के बाद उसी सेम जार में हम ये जो रोस्टेड मसाले रखे हैं, इनको भी दरदरा सा इसमें पीस लेंगे। किसी भी अचार में मसाला बहुत महीन नहीं करना होता है, बस हमें दरदरा ही करना होता है। और उसके बाद इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च इन सबको डाल दिया है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी जो भी इसमें हमने सामान यूज़ किया है, वो आप लोगों के मेंशन कर देंगे, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, तेल, लहसुन और ये व्हाइट विनेगर सभी को डाल दिया है और इन सबको डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और याद रखें कि हम अचार को बीच-बीच में 1-2 बार इसमें धूप दिखा देंगे, जिससे हमारा अचार सालों-साल खराब नहीं होगा। और आपने जिस कंटेनर को यूज़ किया है, वो 1 दिन पहले धूप में दिखा दीजिएगा। यदि आपका ये कंटेनर सूखा रहेगा, तो ये अचार सालों-साल चलेगा, लेकिन कभी भी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे, बाय-बाय, टेक केयर।